स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों ठीक है क्लास 10 के दोस्तों सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को ठीक है झारखंड बोर्ड के द्वारा ठीक है क्लास 10 का दोस्तों मैथ का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में ठीक है उसका दोस्तों हम लोग से उसी प्रकार का जिस प्रकार से आपका मैथ का एग्जाम 2024 में होगा, जिस प्रकार से दोस्तों आपका पहला नंबर में, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में, चौथा नंबर में और आगे जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा सेम दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं। आप वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहले बार सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका जैकबोर्ड से पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न को भी जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसमें आपको नहीं पता है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है कैसा रहने वाला है। तो मैं दोस्तों जिस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में मैथ में दोस्तों पहला नंबर में जिस प्रकार से प्रश्न रहेगा ठीक है दूसरा में रहेगा, उसी प्रकार से दोस्तों हम जो है आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों जो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है ठीक है क्या पूछा गया है ठीक है पूछा दोस्तों कि 135 और ठीक है 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग जो है 135 और 225 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए उसका प्रोसेस बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सेम इसी प्रकार से आपको जो है रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है आंसर लिखना होगा। ठीक है, जो आपका खाली स्पेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आंसर इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, आंसर लिखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए सबसे पहले जो आपका 135 से 225 बोला। ठीक है, तो एक चीज बात ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रयोग करना है, एल्गोरिथम का, तो यूक्लिड विभाजन का। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है आप सभी से ठीक है जो कहता है कि ए जो होता है यह बी से क्या होता है, बड़ा होता है। ए जो है ए का जो मान होता है बी से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ए का मान बी से बड़ा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक अंक 225 है, एक अंक 135 है। सबसे बड़ा अंक कौन है, 225। तो ए की जगह दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, 225 रखेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल होगा यानी कि बड़ा होगा, जो आपका किस होगा, तो 135 है। 135 यहाँ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए। उसका अनुसार दोस्तों जो सूत्र होता है क्या होता है कि जो है आपका ए बराबर ठीक है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। बी मन होता है दोस्तों भाजक, क्यू मन हो गया भागफल और आर मतलब होता है शेषफल। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है सूत्र होगा। अब इसी सूत्र पर दोस्तों आपको क्या करना है, इसको बनाना है। जैसे बना रहा है स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 225 है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब स्टेप हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले दोस्तों जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसमें दोस्तों चरण चलता है। ठीक है, चरण 1, चरण 2, चरण 3, मतलब जिस चरण दोस्तों आर का शेषफल जो आपका 0 होगा वहां से आपका एचसीएफ मिल जाए। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखिए सबसे पहले हम लोग जो है चरण 1 लेते हैं। ठीक है, चरण लिख दिए, 1 लिख दिए। ठीक है, चरण 1 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए का मान कितना है, 225 है, तो 225 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, बराबर का साइन है, बराबर का दे दिए। बी का मान कितना है, 135 है, 135 अब हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इतना लिख दिया, अब क्या करना है आपको, देखिएगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख दिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप सभी से एक डिवाइड करना होगा। ठीक है, भाग देना होगा, किससे, 135 को 225 से। ठीक है, यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, आपको एग्जाम यहाँ पर रफ नहीं करना होगा। ठीक है, पीछे आपको जो स्पेस दिया जाएगा वहीं पर करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम जो है रफ कर लेते हैं। ठीक है, बगल में यहाँ पर। ठीक है, 135 को यदि हम जो है 225 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा, कैसे जाएगा, एक बार में दोस्तों 135 आ जाएगा। ठीक है, और काटिएगा तो ये 90 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर 135 आया, क्यू का मान जो है 1 आया तो गुना में 1 दे दीजिए,
प्लस दे दीजिए, ठीक है। शेषफल हमारा पास 90 निकला, तो 90 यहाँ पर देखिए क्या शेषफल 0 आया, नहीं, तो ये भी और चरण में जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है चरण 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है चरण 2, ठीक है। चरण 2 लिखे दोस्तों। अब चरण 2 में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जो आपका अब यहाँ से ए का जो खेल समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो बी है दोस्तों, बी आपका क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। तो बी को हम लोग ए बना दिए, यानी 135 बना दिए, और जो आपका शेषफल है आर, उसको हम लोग बी बना देंगे, ठीक है। बी में हम लोग जो है 90 लिख देंगे, ठीक है। अब 90 को 135 से डिवाइड देना, ठीक है। तो 90 यहाँ लिखा ही है, तो उसके बाद हम लोग जो है 90 को यहाँ लिखते हैं और 135 को डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बार में 90 यहाँ पर चल जाएगा और बचेगा आपका 45, ठीक है, काटिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू का जो मान है कितना है, क्यू का मान 1 है, तो 1 यहाँ पर सिंपली उतार दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। शेषफल आपका 45 है, 45 दे दीजिए। इस बार भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया, तो यहाँ पर HCF आपका मान आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। चरण 3 में चलते हैं, तो चरण लिखना है, ठीक है, 3 यहाँ पर लिख देना है और इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना, उसी प्रोसेस को अपनाना है। बी आपका ए बन जाएगा, बी का मान हो जाएगा आपका ए, बी आपका 90 था तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। चरण 3 में बराबर दीजिएगा, शेषफल 45 था तो ये आपका बी बन जाएगा, ठीक है, भाजक बन जाएगा। अब 45 को 90 से डिवाइड दीजिए, तो 45 यहाँ लिखा हुआ है, 90 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो 45 दूना होता है 90, यानी कि आपका यहाँ पर जो शेषफल जो मिला वो क्या मिला, शून्य मिला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्यू का मान, भागफल का मान आया 2 लिख दीजिए, प्लस, ठीक है, आर का मान जो है 0 आ गया, तो 0 यहाँ पर लिख दीजिए। तो हम लोग देखें कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये जो क्वेश्चन के अनुसार इसका 3 गो चरण निकला, तीसरा चरण में शेषफल 0 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, ठीक है, कि हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा है, 135 और 225 का जो HCF निकला वो कितना निकलेगा। अब जो HCF निकला दोस्तों, वो जो आपका बी का जो मान निकला लास्ट में, ठीक है, लास्ट चरण में जिसका जो शेषफल 0 था, तो जहां पर जो आपका बी निकला वही आपका जो क्या हो जाएगा HCF, यानी HCF इसका 45 हो गया, ठीक है, 45 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जितना प्रोसेस से आपको बनाना है, रफ को मत देखिए, ठीक है, इसको मत देखिए। जब आपका प्रश्न दिया तो सारा प्रोसेस A to Z से लेकर इस प्रकार से बनाना, ठीक है, तब आपको दोस्तों इस प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी प्रकार से 2 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों उनको एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ दोस्तों आपका जो 2 नंबर का प्रश्न जो है आ गया, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको 2 नंबर का। अब इसको जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 है और -1 है, ठीक है। यानी कि जो द्विघात बहुपद में दोस्तों शून्यकों का योग, जिसको बोलते हैं हम अल्फा बीटा, जिसका मान है 1/4, ठीक है, और आपका जो है उसका गुणनफल जिसको कहते हैं अल्फा बीटा, उसका मान है -1। तो चलिए इसका भी प्रोसेस बनाते हैं, जैसे बना रहे उसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आंसर, ठीक है। चलिए कैसे लिखना है, सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिखिएगा। दिया है, क्या दिया है, हमारा पास जो अल्फा बीटा का जो मान है वो 1/4 दिया, उसको लिख दीजिए। और अल्फा बीटा यानी कि गुणनफल, ठीक है, जो दिया गया वो -1 है, लिख दीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है उसको लिखना है, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है, बहुपद, इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है आप सभी का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र पर हमको इसको बैठाना है, उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों अब आपको देखिए यहाँ पर x का जो का वैल्यू x जो है, x को ऐसे लिख देंगे, x² को ऐसा का वैसे लिख देंगे, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए, ब्रैकेट में अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है जिसका मान 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 दे दीजिए। 1 से x यहाँ उतार दीजिए, प्लस अल्फा बीटा जिसका मान -1 है, तो -1 यहाँ दे दीजिए, ब्रैकेट इसको दीजिए क्योंकि माइनस प्लस साथ में है, ठीक है, तो ब्रैकेट में हो गया। अब इसको x² का x² कर दीजिए, माइनस x को 1 से गुना कीजिएगा, x हो जाएगा तो x/4 हो जाएगा, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, इस प्रकार से हुआ, ठीक है। अब इसको दोस्तों बराबर में हम 0 देंगे तो ये आपका समीकरण कहलाता है।
लेकिन समीकरण करेंगे तभी दोस्तों आपको आंसर आएगा, जिसको हम लोग बहुपद में करेंगे, ठीक है। कैसे बराबर में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसका बाद हम लोग जो है यहाँ पर भीम का घटाव करेंगे, जिसका एलसीएम होता है, मान चलिए नीचे कुछ नहीं, सबके नीचे, ठीक है। सबका नीचे यहाँ पर 1 है, खाली 4 है, तो एलसीएम आपका 4 हो गया। 1 को 4 से भाग दीजिए तो 4 बार में जाएगा, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को 1 से भाग दीजिएगा, एक बार में जाएगा, तो 1 को 1 से गुना कीजिए तो x हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 1 को 4 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, तो 4 को 1 से गुना कीजिए 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 0 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण में ध्यान दीजिए, ठीक है। जहां अगर आपका 0 का प्रयोग किया जाए तो आपका समीकरण में आंसर लाना है बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद में। तो क्या करना है, आंसर में लिखना है कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका जो है इसका आंसर हो गया, द्विघात बहुपद हमारा जो है निकल कर सामने आ गया, ठीक है। ये आपका जो द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का भी हम लोग जवाब देखें। चलिए बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। 3 नंबर कहता है दोस्तों कि एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, जिसमें कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB का जो वर्ग है वो 2AC के स्क्वायर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का आपको रचना करना है, ठीक है। तो हम दोस्तों सिंपल वे में यहाँ पर रचना करते हैं, आपको स्केल से पारना होगा, जिस प्रकार समद्वि बाहु त्रिभुज आपको दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। समद्वि बाहु त्रिभुज कहने का मतलब है जिसका जो है 2 भुजा होगा वो बराबर होगा, एक भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपका समद्वि बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ इस प्रकार हो गया और ये आपका जो है इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं ए, सी और बी। अब प्रश्न में बोला दोस्तों एबी से एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब जब एबी से हम त्रिभुज का रचना किए, जो समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है, तो मतलब कि एसी जो भुजा होगा ये बीसी के बराबर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया कि सी समकोण है, तो जो सी होगा ये आपका जो है समकोण होगा। सिद्ध क्या करना है, एबी का जो वर्ग है 2AC स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यानी कि प्रमाण करना है। देखिए हल वाला में दोस्तों आपको क्या करना है, प्रमाण लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो दिया है उसको लिखना है। दिया क्या क्या चीज है, दिया है एबीसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। क्या क्या दिया है, जो कि दिया गया है कि AC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। और एंगल C जो है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण है, ठीक है। सिद्ध करना उसको लिख दीजिए, ठीक है। सिद्ध जो करना है उसको हम लोग यहाँ लिख दीजिए, सिद्ध करें। क्या करना है कि AB का जो वर्ग होगा वो 2AC स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपको लिख देना, लिख दिए। अब चलिए इसका प्रॉपर सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो प्रमाण था उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आंसर ठीक लिखे तो ऊपर, प्रमाण को यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखना है प्रमाण, यानी कि अब इसका हम लोग प्रमाण दीजिए कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग दिया गया है एबीसी त्रिभुज में AC जो BC के बराबर, एंगल C जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रमाण में कि क्या लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो होता है दोस्तों AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस और BC का वर्ग, ठीक है। ये होता है, ठीक है, आप सभी का। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि AC इसको मान, ठीक है, तो यहाँ पर AB इसको मान लीजिए, क्योंकि इसके अनुरूप AB हम लोग माने हैं और जो इसको AC मानते हैं। देखिए यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा कि जो H स्क्वायर होता है, ठीक है,
वो आपके पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखना यह है कि जो ए बी का स्क्वायर कहने का मतलब है ये जो आपका कर्ण हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एच हो गया, कर्ण। अब देखिए जो 90 डिग्री दिया गया है तो इसका जो कर्ण होगा यानी कि समकोण के सीधे वाला जो भुजा होता है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं समकोण, यानी कि आपका 90 डिग्री का जो सीधा होता है समकोण, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं। तो कर्ण क्या आपसे भी कहा, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर जो दिया गया है, ठीक है, वो हमको ए बी का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना, ठीक है, ए बी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। आप दोस्तों देखिए ए सी का वर्ग यहाँ पर दिया गया, ठीक है, ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग है तो ए सी का वर्ग यहाँ पर हम लोग दे देते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अनुरूप ए सी है, ठीक है, तो ए सी का ए सी दे दीजिए, उसका वर्ग दे दीजिए। अब बी सी का वर्ग दिया गया है तो सो बी सी का वर्ग दिया गया है, और हम लोग क्वेश्चन में देखे हैं जो दिया कि ए सी जो है आपका बी सी के क्या है, बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर बी सी ना लिखकर हम लोग ए सी को लिखेंगे क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ए सी और बी सी जो आपका ए सी और बी सी जो भुजा है वो आपस में बराबर है, तो इसलिए ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। आप दोस्तों देखिए इसको रीजन में देना, चूंकि जो है ए बी जो है वो बी ए सी, ठीक है, ए सी जो है वो आपका बी सी के बराबर है, चूंकि इस प्रकार से रीजन को दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी का वर्ग है तो ए बी का वर्ग लिख देना है। अब बराबर में दोस्तों ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होता है, ए सी दो ए सी है तो ये हो जाएगा 2ac, तो 2ac का स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन के अनुरूप हम इसको सिद्ध कर पाए हैं, जी हाँ, क्वेश्चन में पूछा ए बी का स्क्वायर जो 2ac का स्क्वायर होगा ये आपको सिद्ध करना है, तो हम लोग दे दिए कि जो ए बी का स्क्वायर है वो 2ac के वर्ग के बराबर है, तो ये फाइनली लिख दिया और यहाँ लिख दीजिएगा सिद्ध, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी हम लोग जो आपको आज की इस वीडियो में केवल 3 प्रश्नों को ही बताएं, ठीक है। और दोस्तों कैसा रिस्पॉन्स आता है, सपोर्ट आप करते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर सपोर्ट आता है तो मैं दोस्तों आगे का प्रश्न लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से आपको पैटर्न समझने में आसान हो, और आपका 100% दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, ठीक है। 2023 में दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन लेके आते थे, और आपको पता होगा पिछले अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते होंगे तो क्वेश्चन आप जो चैनल में जाएगा शॉर्ट वीडियो में देखिए कितना कितना नंबर लाया है, ठीक है। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए कि सर और भी जो प्रश्न लेकर आइए 4 नंबर से, तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।